नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चारक और आज मैं बात करने वाला हूं निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसको कितना और क्या फायदा हुआ है इस पैकेज के द्वारा। आप जानते हो 20 लाख करोड़ यानी कि 10% ऑफ जीडीपी जो है वो पैकेज अनाउंस किया गया है। शानदार पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। सबने सोचा था कि 6 या 7 या मैक्सिमम 8 लाख करोड़ के आसपास पैकेज अनाउंस किया जाएगा, बट दोस्तों ये पूरी तरह सरप्राइज किया गया है। कल जो है वो अनाउंस किया गया था और आज बोला गया था कि 1-2 दिन में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और छोटे उद्योगों पे ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आप छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं जिसकी संख्या 100 से भी कम है, अगर आप छोटे बिजनेस में काम करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो आपको क्या फायदा हुआ मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अगर आप एमएसएमई से रिलेटेड हैं यानी कि स्मॉल माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 साल के लिए लोन जो है वो 100% गारंटी फ्री दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ का लोन जो है वो इनको दिया जाएगा, वो डेफिनेटली है। और हर एक चीज में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। मैं आपको बता दूं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। जिनका बकाया दोस्तों 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो उनको नहीं मिलेगा। जिनका दोस्तों ये होगा उनको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं। और ये एक और चीज जो आपको बता दूं दोस्तों, 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि आप जानते हो लिक्विडिटी की कमी है। अगर पैसा नहीं होगा तो उसको डेफिनेटली लोन चुकाने में परेशानी जरूर होगी। बट वो अगर अच्छा है, अगर बिजनेस को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, वो बंदा ग्रो कर ही लेता है। तो दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये भी आपको पॉइंट नोट करना चाहिए। किसी भी तरह का अतिरिक्त पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। इससे 45 लाख जो एमएसएमईज हैं उनको फायदा मिलेगा, जो बहुत ही बढ़िया चीज है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 20,000 करोड़ रुपया जो है वो दोस्तों स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, जो कितना अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद माइक्रो इंडस्ट्री की मैं बात करूं, 25 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 1 करोड़ रुपया निवेश कर दिया गया है। सब कुछ अच्छा दिख रहा है और छोटे बिजनेस पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। लोकल उद्योगों के लिए भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है। 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल ट्रेडर के नियम को खत्म कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अगर कोई अपनी इंडियन कंपनी है जो अपना इंडियन टेंडर भरती है और उसमें किसी भी विदेशी कंपनी को नहीं दिया जाएगा, अगर 200 करोड़ तक है तो अपनी ही कंपनी जो होगी इंडिया की उसी को मिलेगा, जो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट मेड इन इंडिया पे कितना ज्यादा फोकस कर रही है और काफी ज्यादा अग्रेसिव है। उसके बाद अभी दूसरा जो पॉइंट मैंने नोटिस किया है वो है दोस्तों एनबीएफसी के लिए दोस्तों है लगभग 30,000 करोड़ रुपए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। जो गैर बैंकिंग होती हैं, मतलब कि जैसे कि बजाज फाइनेंस की तरह शेयर हो गए। और मैं जब भी आपको बोलता हूं कि ये जो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, इसके कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और आप ये देख भी रहे हैं कि किस तरह ये प्रभावित हुआ है। 30,000 करोड़ रुपया जो है वो दोस्तों इनके लिए रखा गया है। 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी जो है वो एनबीएफसी को दी जाएगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट जो है वो लिक्विडिटी की कमी नहीं होने देना चाहती। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं पावर कंपनियों के लिए, तो उनके लिए 90,000 करोड़ रुपया है जो है वो दोस्तों अनाउंस किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत दी जाएगी और 6 महीने के दौरान दोस्तों बिना शर्त इनको राहत दी जाएगी, जो डेफिनेटली अच्छी बात है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लीजिए 70% किसी ने काम किया है तो उसकी बाकी की 30% गारंटी उसे वापस की जा सकती है। जितना काम होगा उस आधार पर यह गारंटी रिलीज की जा सकती है। तो ये डेफिनेटली अच्छा मूव है। उसके बाद अभी बात करते हैं पीएफ की। कंपनियों का जो पीएफ होगा उसकी हिस्सेदारी 12% की जगह 10% होगी। जिस कंपनी में भी दोस्तों 100 कर्मचारी से कम कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी अगर 15,000 से कम है तो दोस्तों 24% हिस्सा जो पीएफ का होगा
वो गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया जाएगा। तो डेफिनेटली जो इंसान कम कमाता है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मैक्सिमम लोग 5% लोग ही हैं जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां, जो उससे भी कम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट नौकरियां करते हैं। बट दोस्तों बाकी जो अपना पेट पालते हैं वो इस तरह की कंपनियों में ही होते हैं जिनके एम्प्लॉय 100 से कम होते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी राहत है, बहुत ही अच्छी बात है। इस पैकेज में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी, जो कमी निकालने वाले होते हैं वो कमी जरूर निकालेंगे। बट ऑल ओवर अगर आप मेरे को बोलोगे कि रेटिंग दो तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 जरूर दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 जो है वो मैं नहीं दूंगा, कभी भी नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं करोगे तो ये बुरी बात है। बट नैरो माइंड में किसी चीज का क्रिटिसिज्म करना बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा मूव है। सरकार 70.22 लाख कर्मचारियों की मदद के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। टीडीएस रेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 25% की कटौती की गई है। इससे लगभग 55,000 करोड़ का फायदा होगा। बहुत ही बढ़िया मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है। वित्त मंत्री ने भी अच्छा बोला है, इसको बोला है कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैं आपको बता दूं कि किन शेयरों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और किन की तरफ आपका कम होना चाहिए। पहले मैं बात करूंगा कंजप्शन से रिलेटेड। दोस्तों कंजप्शन से रिलेटेड पहले भी स्टॉक्स मैं सजेस्ट कर रहा था और अभी भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL, ITC, इनकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। और दिग्गज फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो तो एक दिग्गज है, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीक से थोड़ा गिरेंगी और फिर से बढ़ जाएंगी। आप एग्जांपल ले लीजिए, स्टॉक जो है वो 900 के आसपास भी गया और वहां से क्या शानदार रिकवरी दिखाई उसने। उसके बाद अगर आप कोई बैंक लेना चाहते हैं, आप जानते हो बैंक पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है, हालांकि पैकेज भी आया है। बट दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं बैंक जो अगर आप लो तो दोस्तों 50 का, 60 का या आप 100 रुपए का स्टॉक जो ढूंढ रहे हो उसको पहले ना देखें, पहले आप दिग्गज स्टॉक देखें। फॉर एग्जांपल HDFC, ICICI बैंक। उसके बाद अगर आप PSU बैंक कोई ढूंढ रहे हो तो आप ढूंढिए दोस्तों SBI। उसके बाद में आपको अगर आप बड़ी मुश्किल से कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। हालांकि मैं आपको इस तरह की मार्केट में सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो वही है। उसके बाद आपको जो है वो कम फोकस करना चाहिए दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री की तरफ। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप जानते हो वर्स्ट सिचुएशन में, वर्स्ट मतलब कि वर्स्ट क्या हो सकता है, जीरो के नीचे क्या हो सकता है। आप सोच सकते हो जीरो के नीचे और कुछ नहीं हो सकता, इससे वर्स्ट कंडीशन नहीं आ सकती उनके लिए। हाँ ये आ सकती है कि 6 महीने और बंद रहे, तो इससे ज्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता, और ज्यादा पिट जाएगा, आगे ही बहुत पिटा हुआ है। तो उनकी तरफ आपका कम ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा कुछ समय के लिए, क्योंकि जब गाड़ियां आएंगी मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, मार्केट में 50 लाख करोड़ रुपया जो है वो ऑटो सेक्टर को दे दिया जाता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इतनी अमाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इतना पैसा भी डाल दिया जाता है। तो अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, प्रोडक्शन चाहे वो 5 लाख गाड़ियों की करें या 50 लाख गाड़ियों की करें, अगर कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो पैसा रोटेट कैसे होगा। अगर पैसा रोटेट नहीं होगा तो उस लिक्विडिटी का क्या फायदा, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा पैकेज का। तो उनकी तरफ आपका शॉर्ट टर्म ध्यान होना चाहिए। जब भी उनकी प्रोडक्शन चलना शुरू होगी तो उसमें शॉर्ट टर्म मूव जरूर आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपका फोकस फार्मा की तरफ होना चाहिए, आपका फोकस दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा लार्सन एंड टूब्रो और मेरा फेवरेट अशोका बिल्डकॉइन शेयर। अशोका बिल्डकॉइन शेयर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका मतलब मैं इसको पर्सनली प्यार इसलिए नहीं करता कि ये मेरे को पसंद है, मैं इसको इसलिए पसंद करता हूं कि इनकी ऑर्डर बुक, इनका परफॉर्मेंस, इनका मैनेजमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। अगर मैं बात करूं 6 महीने का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्टॉक 35 या 34 के आसपास भी गया था और वहां से इसने क्या शानदार रिकवरी जो है वो दोस्तों दिखाई है। यहां तक आप देख सकते हो 60%। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 3 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक तो ये 90% के आसपास जो है वो दोस्तों रिटर्न कमा के दिया है। शानदार स्टॉक है, हालांकि डाउन ट्रेंड में है 1 साल से, बट दोस्तों मैं आपको बताऊं ये आपके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे फोकस करिए, सरकारी कंपनियां फॉर एग्जांपल IOC हो गया, गेल हो गया। उसके बाद ऐसे स्टॉक्स जो दोस्तों बहुत ज्यादा पिट चुके हैं और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पिट चुके हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए। मैं आपको बोलूंगा गेल, IOC, अशोका बिल्डकॉइन, लार्सन एंड टूब्रो, HDFC, बजाज। उसके बाद मैं दोस्तों बात करूंगा
एक और कंपनी जो है वो कंजप्शन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, इन तरह की कंपनियों पे आपका फोकस होना चाहिए, फार्मा स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप कम फोकस करें, बाकी जो आपका रिस्क वाला पैसा रह जाता है उस पर आप डेफिनेटली बेट लगा सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि 100 आउट ऑफ 75% आपको इसकी तरफ लगाना चाहिए, इन तरह के स्टॉक्स की तरफ आपका पैसा लगना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।